हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इमर्स में कंप्यूटर की सीरीज लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, जो सीरीज मेरी बाईलिंगुअल में चलती है, आज का टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हाँ दोस्तों, इसके पहले दो इसके और सेट आ चुके हैं, आप जाके एग्जामिनेशन क्लासेस में आप देख सकते हैं। आइए चलिए इसके 1 बाय 1 क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पे हम लोग वार करते हैं। चलिए, विच ऑफ दीज इज नॉट आ हार्डवेयर कंपोनेंट, इनमें से कौन एक हार्डवेयर अवयव नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि पहले ये समझिए कि हार्डवेयर है क्या। हार्डवेयर है क्या? हार्डवेयर दोस्तों जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम छू के महसूस कर सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं, वो होता है हार्डवेयर। अब आते हैं सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों। अब किस पे आते हैं? सॉफ्टवेयर क्या है? जिसे हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, वो होता है सॉफ्टवेयर। ठीक, तो अब क्या पूछा है? इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है। तो नहीं पूछा है ना, तो मीन्स जो सॉफ्टवेयर हो उसे आप बता दीजिए। इसमें से इनपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू, मेमोरी डिवाइस, इसमें से कौन सा नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर हैं। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी क्या है? ये भी हार्डवेयर है दोस्तों। मेमोरी डिवाइस क्या है? हार्डवेयर है। समझ में आया क्वेश्चन? इसमें बी ऑप्शन सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंफॉर्मेशन कियोस्क इज आर फॉल्स। तो सबसे पहले कियोस्क के बारे में जानते हैं। दोस्तों आप देखे होंगे बस के पीछे, बस जो आजकल डिजिटल बस चलती हैं, ठीक है, जो आजकल डिजिटलीकरण कर दिया गया है, जिसमें आप पीछे देखेंगे कि एक इतने बड़े ऐसे पीछे साइड में लगा रहता है, जिसमें बस नंबर और उस प्लेस का स्थान शो करता रहता, वो एक कियोस्क में ही आता है दोस्तों। पब्लिक प्लेस में आप देखेंगे जो गवर्नमेंट स्लाइड लगाती है बड़ी बड़ी, वो कि उसमें स्थान या थोड़ा एडवर्टाइजमेंट ये सब डालते रहे, तो वो किसके अंदर है? कियोस्क के अंदर आता है, वो कियोस्क ही है दोस्तों। तो चलिए अब इसमें आते हैं क्वेश्चन पे। An information kiosk is a computer-like device designed to provide certain information to people in public places. सूचना कियोस्क एक कंप्यूटर जैसे उपकरण होता है, बिल्कुल सही दोस्तों, जिसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को कुछ निश्चित जानकारी प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। जैसे आप प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, वहां पे कंप्यूटर जैसे मशीन लगी होती है, वो कियोस्क ही है। यहां पे आइए, दूसरा क्या बोल रहा है? नॉन इंटरेक्टिव कियोस्क आर पैसिव सिस्टम टिपिकली यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग इन डिजिटल साइंस सिस्टम। ठीक है दोस्तों, गैर इंटरेक्टिव कियोस्क निष्क्रिय सिस्टम होते हैं जिनका उपयोग सामान्यतः डिजिटल साइनेज प्रणालियों में विज्ञापन के लिए किया जाता है। दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों? गलत पूछा है। तो अब इसमें इसके चलिए ऑप्शन में चलते हैं कि कौन सा नहीं मैच कर रहा है। देखिए, ओनली सेकेंड बिल्कुल, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड बिल्कुल, ओनली फर्स्ट बिल्कुल, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, मीन्स डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज सीमॉस स्टैंड फॉर? सीमॉस का पूरा नाम क्या है? कोर मेमोरी ओरिएंटेड सेमीकंडक्टर, कोर मेमोरी ऑफसेट सेमीकंडक्टर, कैपेसिटिव मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर,
कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कौन सा इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। लेकिन चलिए आइए सीमॉस के बारे में जानते हैं कुछ। ठीक है, सीमॉस है क्या चीज? देखिए दोस्तों, सीमॉस एक तरह का मेमोरी चिप होता है। क्या होता है? यह एक तरह का मेमोरी चिप होता है। एक तरह का मेमोरी चिप होता है। एक तरह का मेमोरी चिप होता है। कहां पे लगा रहता है दोस्तों? ये मदरबोर्ड में लगा रहता है। कहां पे लगा रहता है? ये मदरबोर्ड में लगा रहता है। ठीक है, लगा रहता है। आगे देखिए। अच्छा, ये किसकी मदद से चलता है? ये बैटरी की मदद से चलता है। किसकी मदद से चलता है? ये बैटरी की मदद से चलता है। मदद से चलता है। ठीक, इसे और क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं रियल टाइम क्लॉक भी इसको बोला जाता है। मीन्स कि इसमें डेट और टाइम सेव रहता है। डेट एंड टाइम क्या रहता है? सेव रहता है। कंप्यूटर बंद होने पर भी ये चलता रहता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये बैटरी से चलता है। समझ में आया सीमॉस क्या है दोस्तों? सीमॉस के बारे में फुल डिटेल आपको समझ में आई होगी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर आर डन बाय। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है। किसके तहत किया जाता है? ALU के तहत ही दोस्तों किया जाता है। ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये है ALU का फुल फॉर्म। CU का क्या है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट, ये है CU का फुल फॉर्म। रजिस्टर, नो ऑप्शन इज करेक्ट, मींस पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? कीबोर्ड बिल्कुल है दोस्तों, मेमोरी नहीं है, प्रिंटर है, माउस है। ये तीनों क्या है दोस्तों? ये है हार्डवेयर। ये है हार्डवेयर, ये भी है हार्डवेयर, और ये क्या है दोस्तों? ये है सॉफ्टवेयर। ठीक, तो मींस मेमोरी क्या है दोस्तों? मेमोरी जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है उसे मेमोरी कहते हैं। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following semiconductor device can act as a simple switch? कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य करता है? NVS PGT 2019 में पूछा गया। जो देखिए बिल्कुल सिंपल है, मैं उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं रखूंगा ज़्यादा। जो थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है उसमें मैं फुल डिस्क्राइब करूंगा। देखिए, डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ट्रांजिस्टर सही है। अब चलिए ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ट्रांजिस्टर क्या है, इसका उपयोग कहां किया जाता है? ट्रांजिस्टर लिखिए, ट्रांजिस्टर का उपयोग विद्युत संकेतों और विद्युत संकेतों और शक्ति को होना चाहिए, को बढ़ाने के लिए या
स्विच करने के लिए या स्विच करने के लिए किया जाता है। कितना समझ में आया? अब देखिए ये 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है दोस्तों? 2 टाइप्स का। 2 टाइप्स। तो इसमें पहला टाइप्स क्या है उसको समझते हैं। पहला टाइप्स है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ये किस तरीके के होते हैं दोस्तों? ये होता है PNP या NPN। ठीक। अब समझ में आया ट्रांजिस्टर क्या है? पूरी तरीके से समझ में आ गया ट्रांजिस्टर क्या है। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेन पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को बदलना है। दोस्तों क्या है? बदलना है। अब समझ में आया डाटा क्या है? मैं हर एक वीडियो में बताता हूं डाटा क्या है। रॉ फिगर एंड फैक्ट्स। क्या है दोस्तों? रॉ फिगर एंड फैक्ट्स है। डाटा क्या है दोस्तों? रॉ फिगर एंड फैक्ट्स। रॉ फिगर एंड फैक्ट्स ये क्या है? डाटा। जैसे कैपिटल A2 कैपिटल Z, स्मॉल a2 स्मॉल z। ठीक है, ये सब डाटा है। @ ये सब तो किस में बदलता है दोस्तों? इंफॉर्मेशन में बदला जाता है। डाटा देखिए जब कोई आप इनपुट डाटा के रूप में दे देते हैं तो वो जाता है प्रोसेस के लिए, मीन्स मेमोरी में स्टोर होता है, फिर प्रोसेस के लिए जाता है और वही प्रोसेस क्या है? इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पे देखिए प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ये सब नहीं है। प्रोग्राम यहाँ पे क्या है दोस्तों? प्रोग्राम क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है। क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन नोन एज प्रोग्राम। समझ में आया? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक उदाहरण है। कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, आउटपुट यूनिट। क्या है दोस्तों? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है इसको कहते हैं दोस्तों इनपुट यूनिट। क्या है दोस्तों? ये इनपुट यूनिट है जिसको हम जानते हैं OCR। इसका शॉर्ट फॉर्म है क्या है? OCR। क्या है दोस्तों? OCR। ठीक है, OCR। चलिए ये इसके थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। देखिए ये क्या करता है? प्रिंटेड टेक्स्ट को लिख लीजिए। प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए किया जाता है। प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए किया जाता है। मशीन रीडेबल कोड में नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता है। ये क्या है दोस्तों? मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता, मीन्स यह एक इनपुट डिवाइस है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है?
कौन सी है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट? सीपीयू, मेमोरी, ग्राफिक कार्ड की मदरबोर्ड। दोस्तों जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो सीपीयू है। इसका फुल फॉर्म लिखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट है। मेमोरी क्या है? मेमोरी क्या है? जो डाटा को स्टोर करता है उसे मेमोरी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द साइज और अ वर्ड इन कंप्यूटर इज, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। वेरीज विद इन द सेम कंप्यूटर, एक ही कंप्यूटर में भिन्न होता है। फिक्स्ड इन एवरी केस, हर मामले में निश्चित होता है। फिक्स्ड इन अ कंप्यूटर बट वेरीज अमॉन्ग डिफरेंट कंप्यूटर, एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों में बीच भिन्न होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि ये हर एक कंप्यूटर में अलग अलग होता है। इसके चलिए डिटेल में चलते हैं। जैसे 16 बिट्स सीपीयू, 16 बिट्स सीपीयू वाले कंप्यूटर, सीपीयू वाले कंप्यूटर के लिए 16 बिट के लिए 16 बिट्स होता है। मीन्स मेन फ्रेम पर, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, मेन फ्रेम पर एक शब्द 64 बिट 64 बिट तक हो सकता है। दोस्तों समझ में आया? ये है, इसलिए एक कंप्यूटर में जितना है जरूरी नहीं दूसरे कंप्यूटर में भी उतना है, दूसरे में अलग अलग हो सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच एमंग द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू? रैम एंड रोम, एएलयू एंड मेमोरी, एएलयू एंड रजिस्टर, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। तो इसका क्या है दोस्तों? मेन कंपोनेंट क्या होते हैं? एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म लिख लीजिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों देखिए, मेरे पढ़ाने के तरीके थोड़े अलग हैं। आप देखे हैं कि हर एक क्वेश्चन को मैं अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर रहा हूं, क्योंकि जिससे आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आप गलतियां ना करें। जो क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा गया है मैं वही क्वेश्चन को लाया हूं। आज का सेशन मेरा यहीं तक था दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत कीजिए। हर रोज एक नया वीडियो लेके आऊँगा, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।